नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज के चुनावी स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज बात तेल के नाम पर हो रहे सियासत के खेल की, जो पूरी तरीके से चुनावी नफा नुकसान पर आधारित हो चला है। जी, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, जनता को राहत देने का फैसला लिया। लेकिन कांग्रेस समेत जो विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं, वो इस फैसले को महज लॉलीपॉप बता रही हैं। विपक्ष इस राहत को काफी कम बता रहा है। वहीं किसी विपक्षी राज्य ने अभी तक वैट कम करने का फैसला नहीं लिया है एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद। लिहाजा अब बीजेपी को यह बोलने का मौका मिल गया है कि हमने तो जनता के हित में फैसला ले लिया, लेकिन कांग्रेस को जनता से कोई हमदर्दी नहीं है। इस वक्त देश की सियासी दुनिया में इसी मुद्दे पर जमकर हो रहा है वार पलटवार, और ये 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से जुड़ा अहम मुद्दा है। लिहाजा कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। पहले एक रिपोर्ट। महंगाई की मार से त्रस्त जनता को केंद्र सरकार ने राहत तो दे दी, लेकिन चुनावी माहौल में उस राहत पर भी सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस इसे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की टाइमिंग से जोड़ रही है। विपक्ष पेट्रोल पर 5 रुपए की कमी को नाकाफी भी बता रहा है। जनता ने तमाचा मारा, सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे एक्साइज कम किया। अगर 70 रुपए 41 पैसे पर बिके और डीजल 55 रुपए 49 पैसे पर बिके, तो आने वाले 5 राज्यों में करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगे। अपने आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएं। केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पहले कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो 5 रुपए घटा सकते हो तो 25 रुपए भी घटा सकते हो। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको निर्णय ले। जो काम उनको करने हैं वो राज्यों पे छोड़ देते हैं, और जो नहीं करने हैं वो सारे केंद्र सरकार करने लगती है। एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद मोदी सरकार ने राज्यों से भी वैट कम करने की अपील की थी, लेकिन इस अपील का असर भी राजनीति और राजनीतिक पार्टियों के मुताबिक दिखा। धड़ाधड़ 10 से ज्यादा राज्यों ने वैट कम करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन राज्यों में एक भी कांग्रेस शासित नहीं है। लिहाजा कांग्रेस भी निशाने पर है। आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज राजस्थान में पेट्रोल पर 32 रुपए 19 पैसे वैट लग रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है अशोक गहलोत जी? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये केवल और केवल ओछी हल्की घटिया राजनीति करती रही, विरोध करती रही, अपनी निद्रा से जागी नहीं। आम जनता की इन्होंने सुध नहीं। बीजेपी ने राजस्थान और महाराष्ट्र के नाम पर कांग्रेस को घेरा, जहां वैट का रेट खूब हाई है। लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अब भी केंद्र पर ही एक्साइज ड्यूटी कम करने का दबाव बना रहे हैं। अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, एक्साइज ड्यूटी कम होने से वैट अपने आप कम हो जाता है। केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में और कमी करनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि गहलोत उस सरकार के मुखिया हैं जो देश में सबसे ज्यादा वैट वसूल रही है, और इसी बात को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि तेल की कीमतों के लिहाज से जनता की जेब पर पड़ने वाले बोझ में एक्साइज ड्यूटी के आसपास ही वैट का भी हिस्सा होता है। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी को देख रहे हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और टीएमसी के समर्थक तौसीफ खान भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अभय दुबे जी, केंद्र सरकार मोदी सरकार को घेरने के लिए तो बार बार ये कहा जाता था कि साहब टैक्स घटाए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। कांग्रेस की राज्य सरकारें कब जागेंगी, वैट कब घटाएंगी?
रोमाना जी, ये भारतीय जनता पार्टी का तर्क इस प्रकार का है कि पहले तो उन्होंने डकैती डाल दी भारत की जनता की जेब पर। अब वो कहते हैं कि साहब डकैती तो हमने डाली, लेकिन उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन कांग्रेस की सरकार से भी लो। अरे क्या बात करते हैं साहब। मुझे बताइए, जब आप सरकार में आए थे तब एक्साइज ड्यूटी 3.5 रुपए थी, जिसको आपने बढ़ाकर 32 रुपए 90 पैसे 9.9 रुपए 48 पैसे थी, जिसको आपने बढ़ाकर 32.90 रुपए कर दिया। डीजल पर 3.5 रुपए थी, जिसको 31 रुपए 80 पैसे कर दिया। हमारे समय पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे था और डीजल 55 रुपए 49 पैसे था। 1,41,000 करोड़ रुपए का हम सब्सिडी प्रोवाइड करते थे। आप क्या कर रहे हैं आज? 4,55,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का डाका नागरिकों की जेब पर डालने लगे एक्साइज ड्यूटी से। और ये 2017 में मेरे पास एक धर्मेंद्र प्रधान साहब का ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि साहब ये 16 जून 2017 को प्राउड टू शेयर दैट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्विच टू द डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग ऑन सच ए लार्ज स्केल इन वन गो। वो कहते हैं हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आएंगे। तो पूछा नीचे एक महिला ने कि इसका अर्थ क्या है जनाब, समझाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, जनता की जेब पर उसका भार नहीं पड़ेगा, और जैसे ही कम होंगे हम वो ट्रांसलेट करके जनता की जेब में वापिस डाल देंगे। अब क्या हुआ ये सुनिए, एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं आपको। 5 मई 2020 को पेट्रोल पर सीधे 10 रुपए की एक्साइज बढ़ाई 6 मई 2020 को, और 13 रुपए बढ़ा दी डीजल पर। अरे साहब, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस तो उस समय और कम हो गए थे। कितनी शर्मनाक बात है। मतलब डाका आप डालें। अभय दुबे जी, मतलब आप ये कह रहे हैं, आपके हिसाब से अगर मैं समझूं कि केंद्र सरकार डाका डाल रही थी, केंद्र सरकार डाका डाल रही थी, तो वही डाका अगर डाल रही है, हम तो छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं, हम ये करते रहेंगे। जो आज आरोप लगाकर गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कि साहब कांग्रेस जेब कतरों का पर्याय बन गई है, तो मतलब आप वो बने रहेंगे, आप ये कह रहे हैं? किसने कहा आपसे? चुनौती देता हूं, यह सिद्ध करें कांग्रेस नहीं, मैं तो देश भर की राज्य सरकारों को कहता हूं, किसी राज्य सरकार ने अपनी वेट में 850% की वृद्धि की हो, 250% की, अरे 2.5 रुपए की भी वृद्धि नहीं की। रोमाना जी, यही तो कहा अशोक गहलोत जी ने कि सारे, सुनिए आप अभय जी, अच्छा हुआ आपने अशोक गहलोत जी का नाम लिया, आपने अशोक गहलोत जी का नाम लिया। क्या आप इस सच्चाई को नकार सकते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो 32 रुपए 19 पैसे वैट वसूल रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल पर? एक्साइज ड्यूटी इस वक्त मोदी सरकार ने घटाकर 1 लीटर पर एक्साइज ड्यूटी इस वक्त मोदी सरकार ले रही है 27 रुपए 90 पैसे। और जिन अशोक गहलोत का आप नाम ले रहे हैं, वो 1 लीटर पेट्रोल पर वैट वसूल रहे हैं 32 रुपए 19 पैसे। क्यों सर? रोमाना जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान उन सरकारों में से जिनका रेवेन्यू कलेक्शन 2020 का 15,119 रुपए है। इस नई दरों के बाद उनका 2,800 रुपए, अर्थात वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए पर आ जाएगा कम हो करके। और बाकी के भारतीय जनता पार्टी के प्रांतों का रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अधिक है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मोदी जी 5 बार आपके मंत्री कह चुके हैं पेट्रोलियम के हम जीएसटी में लेकर आ रहे हैं। सर, ये गजब की दलील है। क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही गजब की दलील है। मुझे लगता है प्रोफेसर संगीत रागी को आना चाहिए। प्रोफेसर संगीत रागी, जहां कांग्रेस शासित राज्यों से कहा जाए कि साहब आप वैट क्यों नहीं घटाते हो, तो फिर आप अपनी आमदनी गिनाने लगते हो कि साहब हमारी तो आमदनी घट के रह जाएगी, हमारे पास बचेगा ही कहां। और जब घेरना हो मोदी सरकार को, तो सबसे ज्यादा आप ही के तर्कश से तीर चलते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी। रोमाना जी, मुझे लगता है कि अभय दुबे जी बहुत एक प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, लेकिन आज उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। उन्होंने ये कबूल कर लिया कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों से हम यदि
पेट्रोल और डीजल से हम वसूली नहीं करेंगे तो हमारा रेवेन्यू नीचे चला जाएगा। यानी कि बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी जो प्रोडक्शन एरियाज हैं उनमें इनके आय बढ़ने के कोई सोर्सेज नहीं है। यहां गहलोत सरकार निकम्मी हो जा रही है। दूसरी बात, 36% वैट ले कौन रहा है? सब सेल टैक्स ले कौन रहा है? आपकी राजस्थान ले रही है, महाराष्ट्र की सरकार सबसे ज्यादा ले रही है। एक और बात बता रहे हैं, जनवरी 2013 में आप ही के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इस देश के पत्रकारों के सामने एक व्याख्यान दिया जो ऑन रिकॉर्ड है, 19 जनवरी 2013 को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मार्केट फोर्सेस से दबाव है। और मार्केट फोर्सेस का दबाव किनका था? एस्सार ऑयल का था और रिलायंस कंपनी का था। हमको मार्केट फोर्सेस जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका कहना है कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और अभी जो क्रूड ऑयल और अभी जो ऑयल प्राइसिंग की जो पॉलिसी है उसके कारण जो है वो सरकार को बहुत घाटा हो रहा है, तेल कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा है। इसलिए मजेदार बात है, इसलिए हम इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, यानी कि डायनेमिक प्राइस फिक्सेशन जो है कंपनियों को छोड़ा जाए, उनको आजादी मिलनी। इसका कैबिनेट नोट जो है सर यूपीए की सरकार में जनवरी 2013 में तैयार किया था। आप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप अपनी ही सरकार का, यूपीए सरकार के समय का कैबिनेट नोट देख लेते। दूसरी एक और बात जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बड़ा जोर शोर से कहा एक्सटॉर्शन, आपने कहा डकैती। तो ये भी तो बताते जाइए कि राजस्थान सरकार उस डकैती में कितना हिस्सा है। मैं वही दर्शकों को बता रही हूँ, मैं वो आंकड़ा दर्शकों को बता रही हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल पर आज की तारीख में राजस्थान सरकार जो है वो 32 रुपए 19 पैसे वैट वसूल रही है। और 1 लीटर पेट्रोल पर आज की तारीख में केंद्र सरकार जो है वो 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी ले रही है। आप देखिए किस तरीके से इस वक्त देश में अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा वैट वसूल रहा है तो वो राजस्थान है, 36% वैट। अब मुझे लगता है जरा सा तौसीफ खान साहब के पास चलते हैं, बंगाल के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। और बंगाल में भी अभी तक तो वैट को लेकर कोई फैसला लिया नहीं गया है, तो कम से कम तारीफ कीजिए ना मोदी सरकार की। तौसीफ खान साहब, उसने तो बड़ा दिल दिखाया, उसने तो लोगों की फिक्र की। तौसीफ खान। मुझे लगता है तौसीफ खान से हमारा संपर्क नहीं, देखिए जी लोगों जी की जी जी फिक्र नहीं की, क्योंकि जब वो अच्छे दिन का वादा कर रहे थे उस वक्त पेट्रोल का कीमत 65 रुपए 70 से अंदर था, और आज अच्छे दिन का वादा करते करते 110 पहुंचा दिया। 110 पहुंचाने के बाद वहां पे उन्होंने 5 रुपए और 10 रुपए करके घटा दिए। तो ये कौन सा लोगों का भला कर दिया? भला तो उन्होंने अदानी का किया है, अंबानी का किया है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस का किया है, जहां से उनको पॉलिटिकल चंदा मिलता है। वहां पे हजारों करोड़ रुपए का वहां पे टैक्स रिबेट दिया है, उनको फायदा दिलाया है, उनके लोन को माफ करवाया है। और यहाँ पे आकर के दिवाली के दिन में देश के भोले वाले जनता को दिखा रहे हैं कि 5 रुपए और 10 रुपए करके हमने घटा करके बहुत बड़ा 30 मार लिया है, तो 30 मार लिया। तो इससे जो है ये एक लॉलीपॉप की तरह है। अच्छा, लेकिन देश की जनता, आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़ाया भी तो केंद्र सरकार ने, जिस तरीके से लगातार एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ाती गई। 2018 वो साल था जब आखिरी बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, उसके बाद लगातार बढ़ोतरी की गई और अब जाकर 5 और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल में कटौती जो केंद्र सरकार ने की है, विपक्ष उसको लॉलीपॉप कह रहा है। इस पर जवाब लेंगे सत्ता पक्ष से। पेट्रोल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी हुई, डीजल में 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी हुई पिछले साल करीब 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो अभिषेक झा जी, कटौती लेकिन अब जब हो रही है तो पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए, क्या इसी वजह से आपको लगता है विपक्ष लॉलीपॉप बता रहा है इसको? रुमाना जी, अभी बीते मंगलवार को हम लोग एक मुद्दे पर बहस कर रहे थे, उपचुनाव के मुद्दे पर। आपने महंगाई का मुद्दा छेड़ा। मैंने कहा था कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें चिंताजनक विषय है और पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाते हुए केंद्र की सरकार को प्रदेश की सरकारों से समन्वय स्थापित करके कुछ हल निकालना चाहिए। देखिए, केंद्र की सरकार ने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया है, 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती। अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 रुपए 90 पैसे और 3 रुपए 20 पैसे कटौती डीजल और पेट्रोल की कीमतों में करने का फैसला किया।
अभी अभय दुबे जी बता रहे थे राजस्थान के बारे में कि बाप रे राजस्थान के पास तो भाई पैसों की इतनी कमी, लेकिन जरा समझिए ना कि बिहार जैसा स्टेट जहां पर पूर्ण शराबबंदी है, एक बड़ा रेवेन्यू का मार्जिन हमें नहीं मिल पाता है। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर, और इसी वजह से हम ये चर्चा लेकर आए हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जहां पर एक्साइज ड्यूटी घटा रही है और दिल से फैसला बता रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से उसे डर से लिया हुआ फैसला बताया जा रहा है, लॉलीपॉप कहा जा रहा है। उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनका एक बयान आया है जिसमें वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे तेल की कीमतें कम करने के नाम पर बीजेपी की तरफ से आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। जरा सुनिए ये बयान। और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने क्या किया? पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर वैट कम कर दिया और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया, और फिर शेखी बगार रहे हैं कि बड़ा वैट कम कर दिया। ऐसी सरकारों को देशवासियों, हरियाणा वासियों, चलता करने का समय आ गया है। तो ये बयान आपने सुना, मुझे लगता है अभय दुबे जी को आना चाहिए। अभय दुबे जी, जनता अब ये जानना चाह रही है सर कि ये तेल पर सियासी खेल में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच यूं ही आर पार जारी रहेगा या फिर आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी कांग्रेस या बाकी जो विपक्षी दल शासित राज्य हैं उनमें? आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही रोमाना। अभय जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी आ गई है तो जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिए। आवाज नहीं आई थी, प्रश्न क्या था आपका, पूछिए। सर डिले है ऑडियो में, दोहरा देती हूं, उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा। अभी फिर से आपको थोड़ी खामोशी सुनाई देगी। मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तेल की सियासत पर खेल चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस शासित राज्यों में जनता उम्मीद करे कुछ राहत मिलने की या नहीं? आप लोग नहीं करेंगे कम वैट? नागरिक कहता हूं 2014 के पहले, मई 2014 के पहले पूरा देश गौर करे। हिंदुस्तान भर में रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद थे, गौर करिएगा। उसके बाद ये हाल हुआ, मोदी जी ने ये परिस्थिति कर दी कि रिलायंस ने अपने पंपों पर एडवर्टाइजमेंट लगाया। रिलायंस का मुद्दा नहीं है, आप मुद्दे पर रहिए सर। और मैं आपसे इसलिए गुजारिश कर रही हूं क्योंकि अतीत में कभी आप लेकर चले जाते हैं, आप मनमोहन सिंह के समय की बातें करने लगते हैं, आप लोग आंकड़ों की बाजीगरी पर बात को घुमाने लगते हैं। अरे भाई सीधा बताइए, आप लोगों की जहां पर सरकार है वहां पर आप लोग वैट कम करेंगे या नहीं करेंगे? आम आदमी को राहत देंगे या नहीं? सीधा सा सवाल है सर, जवाब दे दीजिए। अच्छा चलिए, 100% पाकिस्तान के लोगों को मिल जाएगी। आज चुनौती देता हूं, मोदी जी, आपके मंत्रियों ने 10-10 बार कहा है सार्वजनिक रूप से कि हम इसको जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं, हम इसको जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं। कल ला दीजिए, ये पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो जाएगा, डीजल 30 रुपए लीटर हो जाएगा। क्यों नहीं लाते? इसलिए नहीं। और बहाना क्या बनाते कि कांग्रेस की सरकार है, वहां जीएसटी काउंसिल में समर्थन नहीं कर रहे। अरे मोदी जी, आप जानते हैं इसमें वोटिंग का भी प्रोविजन है, आपके 3/4 मेजोरिटी है। केरला के लिए वोटिंग कराई आपने, केरला के लॉटरी के आसपास में 2019 दिसंबर में, क्यों नहीं कराते? ठीक है अभिषेक झा, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्या आप लोग? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का ये खेल कर सियासत के चक्कर में भाई मार तो महंगाई की आम जनता पर पड़ती है ना। अभिषेक झा, ये तो वैलिड बात है, जीएसटी में क्यों नहीं ला जाती है पेट्रोल डीजल की कीमतें? थोड़ा शांत हो जाइए रोमाना जी। हम कहाँ खड़े हैं इससे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र की सरकार ने अपनी तरफ से पहल की है दामों में कमी करके। कहा तो कांग्रेस शासित प्रदेशों को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए था, जितनी भी वो राहत दे सकते थे वैट की दरों में कटौती करके। लेकिन जब आप सीधा सवाल पूछती है कांग्रेस की प्रवक्ता साथी से, तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं कम करना चाहते हैं। बेचैनी मत दिखाइए। सवाल का जवाब दीजिए कि अगर गैर कांग्रेस जहां पर सरकारें हैं वो राहत दे सकती हैं, तो आपकी राहत देने की मंशा है कि नहीं? अभिषेक झा, आप जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड अभय जी प्लीज, एक सेकंड अभिषेक, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप जो बात कर रहे हैं ना सर, फिर बात वहीं घूम फिर कर आती है लॉलीपॉप। अब बिहार का ही हाल देख लीजिए। बिहार ने कहने को तो कटौती की है, लेकिन क्या कटौती की है सर? ऊंट के मुंह में जीरा। अभी बिहार की अगर बात की जाए, आप लोग कितना वैट वसूल रहे हैं?
चलिए हम कांग्रेस शासित राज्यों को तो घेर रहे हैं, आप तो एनडीए, आप तो सहयोगी हैं बीजेपी के, आप लोग कितना वैट वसूल रहे हैं पता है ना आपको? बताइए आंकड़ा जरा मेरे दर्शकों को, बिहार में कितनी वैट के जरिए वसूली हो रही है जनता से। लीजिए कनेक्शन कर दिया। अभिषेक जी अभिषेक जी दिखने लगे आप दोबारा, जवाब दीजिए। ज्यादा जरूरी है कि हम किस दिशा की ओर बढ़े। रुमाना जी, सरकार ने कटौती अब सर वही बात है, अब सर वही बात है, कोई अपनी वो दिखाने लगता है बेबसी की साहब हम खर्चा कहां से करेंगे। आपने दिशा पकड़ लिया है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं तो आम आदमी के लिहाज से सवाल पूछ रही हूँ, आम आदमी क्या करे? इनकी तरह बेशर्मी नहीं है रुमाना जी, इनकी तरह बेशर्मी नहीं है कि भाई हमारे पास रेवेन्यू के दूसरे साधन नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। अरे आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही थी, बिहार के पास तो ऐसे ही साधनों की कितनी कमी है, लेकिन उसके बावजूद अगर बिहार की सरकार ये हिम्मत दिखा सकती है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2018 के समय जहां तक मेरी याददाश्त है 5 रुपए की कटौती की गई थी वैट की दरों। सर अभी का हिसाब मैं आपको बताऊं, बिहार कितना वैट वसूल रहा है अभी का हिसाब मैं आपको बताऊं, 26% बिहार वैट वसूल रहा है। बताइए अगर मैं गलत बोल रही हूं तो। सवाल तो ये है कि आप लोगों ने तेल को सियासी खेल में उलझा दिया है। तो आसिफ खान साहब सीधे बताइए, जनता को राहत मिलेगी या फिर से जनता को संदेश देना होगा और चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा? तो आसिफ खान, कटौती है। देखिए रुमाना जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने, भाई हम कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी शासित हरियाणा गवर्नमेंट ने आज 1 रुपए कुछ पैसा घटा दिया होगा, लेकिन बंगाल में जो तृणमूल की सरकार है उन्होंने 22 फरवरी 2021 से 1 रुपए कटौती करके रखी है। उस जमाने से फरवरी महीने से बीजेपी रूल्ड स्टेट के बनिस्बत बंगाल में तेल जो है सस्ता रहा है, और उसका वजह यह है कि बंगाल सरकार ने वैट में कटौती कर दी, बजाय इसके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट शेयर का जो ड्यूज होता है वैट कलेक्शन का वो नहीं दिया। इसको लेकर के ममता बनर्जी ने बार बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया कि स्टेट का पैसा, स्टेट का जो बकाया आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, स्टेट का शेयर रिलीज कीजिए। रिलीज नहीं किया, उसके बावजूद बंगाल सरकार ने 22 फरवरी ठीक है, मैं जल्दी से प्रोफेसर रागी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। प्रोफेसर रागी, तो फिर यहाँ पर केंद्र सरकार जो बड़े भाई की भूमिका में रहता है संघीय ढांचे के अंदर, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहा? जो मैंने आंकड़ा दिया कि पिछले साल 2020 में ही पेट्रोल पर सीधे 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, पिछले साल डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, और इस साल जब घटाई जाती है तो 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, दो चीजें अभी मेरे अभय भाई कह रहे थे कि भाई जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते हैं, तो कौन सा बहुत दूर का था क्या? 17 सितंबर 2021 को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, और उसमें आप ले आते, लेकिन आपकी तो राजस्थान सरकार ने उसका विरोध किया था, महाराष्ट्र की सरकार ने इसका विरोध किया था, इस पर चर्चा करने से मना कर दिया। मैं ये नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मना नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी मना किया था, कई सरकारों ने, और आपकी भी सरकारों ने मना किया था साहब। दूसरी बात, कभी भी देखिए संघीय ढांचे में आपको डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, सोशल सेक्टर में आप कितने खर्चा करते हैं। पैंडेमिक टाइम्स में ये सारी जिम्मेदारी आप भी घुमा फिरा कर वही दलील दे रहे हैं जो अभी अभय दुबे जी दे रहे थे। समय मेरे पास इतना ही है, वो कहावत आपने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूं आज की इस चर्चा के बाद कि नेताओं की बात कहने की और करने की और ये सब नेताओं पर लागू होता है, कहने को कुछ और, करने को कुछ और। इंतजार आम आदमी को है कि कैसे उसे राहत मिले इस महंगाई की मार से। इसके निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। वो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में प्रदूषण बढ़ा है वहां प्रदूषण की वजह से अब कोरोना का खतरा बढ़ गया है। भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है, उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। हालांकि देखिए, इस बीच कोरोना के केस जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज रखा हुआ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोरोना के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए
1544 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दिल्ली कैबिनेट में आज ही ये फैसला लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।